महाराज दुर्वासा ऋषि ने अपने गले की माला इंद्र को दे दी। दुर्वासा ऋषि ने फूलों की माला इंद्र को दे दी। इंद्र ने वह माला पहनी नहीं, उसे अपने हाथी के गले में डाल दी। हाथी के गले में डाल दी तो उससे क्या है कि इंद्र दुर्वासा ऋषि को बड़ा दुख हुआ। देखो महात्माओं को दुख होता है ना तो वो किसी को कहते नहीं है। हम उनसे कौन सा अपराध कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये वह जानते हैं। करने वाला तो जानता ही है, उसको पता नहीं चलता कि मैंने कर क्या दिया है। दुर्वासा ऋषि को बड़ा दुख हुआ। देखो किसी को मार देना, किसी को मार देना यह बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी को मार देंगे, किसी की हत्या कर देंगे तो व्यक्ति एक बार ही मरता है। किसी को अगर जान से मार दिया जाए तो वह एक बार ही मरता है, पर किसी का यदि अपमान कर दिया जाए तो वह उस अपमान को याद कर करके बार बार मरता है। तो किसी का कोई अपमान करने से पहले विचार जरूर कर लें कि मैंने कर क्या दिया। बड़ा सोच समझ कर व्यक्ति को व्यक्तित्व से बोलना चाहिए, विचार कर, क्योंकि बिन विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनों और जग में होए हंसाए। तो महाराज दुर्वासा ऋषि को बुरा लग गया, मन से उन्हें बहुत बुरा लगा। इसी के फलस्वरूप इंद्र से एक अपराध हो गया और इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। अब जिसे ब्रह्म हत्या लग जाती है तो ब्रह्म हत्या लगने वाले को, जिसे ब्रह्म हत्या लगती है, उसका पहला तो सारा तेज चला जाता है। तेज मतलब रूप काला पड़ जाता है, दिखने में बहुत बुरा दिखने लगता है, अभद्र हो जाता है। और जिसका तेज चला जाता है, अभद्र दिखने लगता है, महाराज उसके पास श्री भी नहीं रहती, श्रीहीन हो जाता है। हत्यारा किसी को यदि गौ हत्या, ब्रह्म हत्या अगर लग जाए गलती से भी, अगर गौ हत्या ब्रह्म हत्या गलती से भी लग जाए तो उसका निवारण प्रायश्चित जरूर कर लेना चाहिए। क्योंकि जो द्वेष करता है ना उसे पता ही रहता है कि मैं कर क्या रहा हूं, मुझसे क्या अपराध हुआ है, तो व्यक्ति ने उसका निवारण कर ही लेना चाहिए। निस्तेज हो गया इंद्र। अब इंद्र निस्तेज हो गया तो निस्तेज राजा तो किसी काम का नहीं। उस ब्रह्म हत्या को दूर करने के लिए, उसका निवारण करने के लिए इंद्र समुद्र में जाकर छुप गया, तप करने लगा समुद्र में, किसी को कोई पता नहीं। महाराज सृष्टि का संचालन बिना राजा के राज्य नहीं चल सकता। इंद्र हमारे राजा हैं, देवराज इंद्र, और देवता सारे हमारे संचालन कर रहे हैं हमारी सृष्टि का। जैसे हमारे पवन देव हैं, वायुदेव, वह हमें सबको सांस देते हैं, हवा चल रही है, उनका नित्य निरंतर काम है, नाइट डे 24 घंटे उन्होंने ये सेवा हमको देनी है।
वरुण देव समय समय पर जल देते हैं, कहीं नदी के रूप में, तो कहीं कूप के रूप में, कहीं किसी रूप में, कहीं किसी रूप में। वरुण देव जल आपूर्ति विभाग है वरुण देव के पास। अग्निदेव हमें उष्णता प्रदान करते हैं, ग्रीष्मता, धूप देते हैं, गर्मी देते हैं। ऐसे ही नाना प्रकार सभी देवताओं को अपने अपने कार्य सौंपे गए हैं। और ये सबका देख रेख, सभी का संचालन किसके द्वारा होता है? इंद्र के द्वारा। अब इंद्र नहीं होने के कारण सृष्टि का संचालन बाधित होने लगा। सभी देवताओं ने कहा इंद्र कहाँ गए, इंद्र कहाँ गए। किसी ने पता बताया कि इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी है और इंद्र तप करने गए, अपना ब्रह्म हत्या छुड़ाने गए हैं। तो महाराज सभी देवता गण गए, बोले महाराज राजा तो सभी कर्मों से परिचित होता है, निष्पक्ष होता है। राजा से कभी कोई पाप हो भी जाए तो उसका फल प्रजा को भुगतना पड़ता है। महाराज आपकी जगह हम तप करते हैं, आप राज्य का संचालन करें। तो महाराज अब एक ब्रह्म हत्या जिसको लगी हो, जो ब्राह्मण क्या हत्यारा हो, वह राजगद्दी पे कैसे बैठ सकता है? तो यह ब्रह्म हत्या तो किसी न किसी को लेनी चाहिए। तो महाराज वहां पर 4 जन गए जिन्होंने ब्रह्म इंद्र की ब्रह्म हत्या ली। सबसे पहले तो वात्सल्य मूर्ति पृथ्वी देवी आगे आई। प्रभु आप ही के कारण, राजा के कारण ही पृथ्वी देवी सुखी रहती है। अगर राजा, जहां का राजा अच्छा हो, राजपाट अच्छा चलता हो, वहां की पृथ्वी भी हमेशा प्रसन्न रहती है। जैसे हमारे तिरला ग्राम के सभी ग्रामवासी हमेशा आनंदित रहते हैं। इन्हें ना धन की कमी ना धान्य की कमी। क्यों? क्योंकि हमारे राज्य का, हमारे ग्राम का संचालन अच्छे उचित हाथों में होगा। तो महाराज सबसे पहले पृथ्वी देवी आगे आई। पृथ्वी देवी ने इंद्र का ब्रह्म पाप स्वीकार किया। फिर आगे सभी नदियां आई, नदियां आई। उन्होंने इंद्र की ब्रह्म हत्या अपने सिर पर ली। फिर महाराज नारियां आई, स्त्रियां, उन्होंने इंद्र का ब्रह्म हत्या अपने पास ली, अपने सिर पे ली। अब महाराज जब सभी स्त्रियां आगे आ रही तो पुरुष वर्गों में से भी शर्म आई थोड़ी सी कि हम भी आगे आए। तो एक वृक्ष, पेड़, फिर वृक्ष प्रजाति आगे आई। बोले महाराज हम भी इसमें हिस्सा लेते हैं। फिर कुछ ब्रह्म हत्या वृक्षों के हिस्से में आई। इसी प्रकार इंद्र की ब्रह्म हत्या 4 भाग में बांटी गई। अब महाराज पता कैसे चले कि ब्रह्म हत्या क्या है? पृथ्वी में जो गड्ढे हो जाते हैं, जहां गड्ढे की जमीन होती है ना, वहां कभी घर नहीं बनाना चाहिए। गड्ढे में कभी घर नहीं बनाना चाहिए। घर, मंदिर, देवालय, गोडाउन, जो भी कार्य करे, रहने का स्थान, वह कहाँ होना चाहिए? ऊंचे स्थान पे, ऊंची जगह पे। गड्ढा ब्रह्म हत्या का प्रतीक है।
पृथ्वी में जो गड्ढे होते हैं वो ब्रह्म हत्या का प्रतीक होते हैं। महाराज ब्रह्म हत्या का प्रतीक गड्ढे हैं और उन्हें वरदान भी यही मिला है कि ब्रह्म हत्या कुछ दिन रहती है, गड्ढा कुछ दिन रहता है, फिर अपने आप भर भी जाता है। यह वरदान है। पृथ्वी में गड्ढा करो, गड्ढा आप न भरो, अपने आप कुछ दिनों में भर जाता है, समतल हो जाता है। जैसे कुएं आप कुछ दिनों तक मत उनको कोई न जाए तो साल 2 वर्ष 4 वर्ष में कुआं अपनी सतह पर आ जाता है, भर जाता है। तो यह उन्हें वरदान है। फिर महाराज नदियों में स्त्रियों को ब्रह्म हत्या कैसे दिखाई देती है? जो हमारी माताओं को माहवारी आती है, माहवारी ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। उस समय न तो स्त्रियों ने, हमारी माताओं ने न तो रसोई में जाना चाहिए, न तो रसोई में जाना चाहिए और न ही मंदिर में। मगर आजकल क्या है, न जाने कैसी यह संस्कृति चल गई है समाज में। माताएं, भाई जो भी हमारे हैं सनातनी, आजकल इससे अछूत होते जा रहे हैं। माताएं सभी कार्य करती है, भले माहवारी से जो भी चाहे जो हो, उन्हें वर्ष के 365 दिन रसोई में रहना है, मतलब रहना है। अब इस बात का विशेष ध्यान रखें, नहीं कुछ तो होता ही है, कुछ तो होता ही है। पुरुष वर्ग माता और जो नई आज की नई पीढ़ी है, वो नई पीढ़ी कहती क्या होता है इससे, क्या होता है इससे? महाराज होता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है। मगर जो हमारे शास्त्र, हमारे बुजुर्ग पागल थोड़ी थे जो इन नियमों का पालन करते थे। पागल थे क्या हमारे बुजुर्ग? आज के बच्चे कहते हैं होता क्या है। तो जब महाराज ब्रह्म हत्या आपको लगी है, यह उसी का प्रतीक है। 5 दिनों तक जब आप मंदिर में नहीं जाते, तो मंदिर में नहीं जाते, रसोई में जाओगे, रसोई में जाओगे तो रसोई की सारी वस्तुओं को हाथ लगाओगे, भोजन आप पकाओगे, बिना ठाकुर जी को भोग लगाए आप भोजन पाओगे। जब मंदिर में नहीं जाओगे तो ठाकुर जी को भोग नहीं लगेगा, ठाकुर जी को भोग नहीं लगेगा तो आप बिना भोग का भोजन पाओगे। और यदि भोजन को ठाकुर जी का भोग नहीं लगता तो वह राक्षसी भोजन होता है। बिना ठाकुर जी को भोग लगाए भोजन जो करता है उस भोजन को राक्षसी भोजन कहते हैं। कोई मोल नहीं है उसका। और जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। जब राक्षसी भोजन खाओगे तो मन भी राक्षसों जैसा होगा। फिर मांस खाओगे, शराब पियोगे, मांस खाओगे, शराब पियोगे। फिर जब उनका भोजन करोगे, उनका भक्षण करोगे तो उनके जैसे गुण आएंगे। मांस खाओगे, शराब पियोगे, फिर जब उनके गुण आएंगे तो फिर लड़ाइयाँ करोगे, झगड़े करोगे, जेल में जाओगे, धन जाएगा, धन का नाश होगा, आपसे श्री लक्ष्मी दूर 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 होती चली जाएगी। एक दिन फिर दरिद्र बन जाओगे तब क्या होगा? राक्षसों जैसे यहां वहां घूमना ही है। फिर दिन और रात होना जाना कुछ नहीं है। तो माताएं आगे के समय की ध्यान रखें और इसका नियम पालन करें। अब दूसरा नंबर 3 आया वृक्षों का। वृक्षों को यह ब्रह्म हत्या कैसे लगी? तो वृक्षों को जो चोट लग जाती है उसमें से गोंद निकलता है, वह ब्रह्म हत्या ही है। तो उपवास में तो क्या, हम वैष्णवों को गोंद वैसा भी नहीं खाना चाहिए। गोंद मतलब समझते हो? गोंद मतलब डीक।
धावड़े का और कहीं कहीं का अपन लड्डू बना बना के खाते हैं और उपास में कहते हैं ये तो उपास में चाले। अरे कहां से चाले, कहीं नहीं चाले। चाले नहीं होके तो छूना भी नहीं चाहिए उसको। तो उपवास के समय अगर कोई व्रत अनुष्ठान चल रहा है तो वह भी ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। इस गोंद के रूप में वृक्षों से ब्रह्म हत्या निकलती है और उन्हें वरदान के स्वरूप यह मिला है कि उन्हें घाव लगेगा तो वह घाव अपने आप भर जाया करेगा, उसमें कोई मलहम लगाने की जरूरत नहीं है। आप वृक्ष को आधा काट दो, आधा छोड़ दो, कुछ दिन के बाद अपने आप वह भर जाएगा। ऐसा किसी भी जीव, किसी भी पशु में नहीं होता जैसे वृक्षों में होता है। आप उनको काट दो, उनमें गोंद स्वरूप वह उनका पाप निकलता है और कुछ दिनों में वृक्ष पेड़ अपने आप भरने लगता है। यह उन्हें वरदान स्वरूप है। और आखिरी नदियों का है। तो नदियों को पाप कैसे लगा और ब्रह्म हत्या कैसे दिखती है? ब्रह्म हत्या नदियों को ऐसे दिखती है, उनके ऊपर जो झाग होता है, झाग नदियों में हम जाते हैं ना, वो एक जैसे हम नर्मदा जी में भी जाते हैं तो झाग दिखता है ना, ऊपर ऊपर झाग दिखता है, एक परत से दिखती है। तो कभी भी अब नदी में, किसी भी नदी में, सभी नदियों पे यह लागू होता है। आप वहां स्नान करने जाओ तो पहले ऐसे ऐसे हाथ, आपने देखा होगा कोई पंडितों को, पंडित वगैरह या आपके बुजुर्गों को स्नान करते हुए, तो वो जैसे उसमें उतरते हैं ऐसे ऐसे हाथ करते हैं तो वो ये नहीं दर्शाते कि हम डूब रहे हैं, वो उस झाग को हटाते हैं। उस झाग को पहले हटाकर फिर स्नान करते हैं। मगर हम लोग क्या करते हैं, आज के बच्चे बस कहीं से कूदे, डुबकी लगाई, बाहर आ गए। तो तुमने पुण्य नहीं लाए, तुमने पाप अपने सर पर ले आए हैं। पुण्य नहीं करके आए आप उस नदी में स्नान करके, तुमने पाप अपने सर पर ले आए। बड़ी छोटी छोटी बातें, बड़ी छोटी छोटी बातें समझने योग्य है और यही हमारे कर्मों पर बुरा और अच्छा असर डालती हैं। इन छोटी छोटी बातों से, इन्हें ग्रहण करने से हमारे जीवन पे बड़ा असर पड़ता है। तो महाराज इनसे नमक का क्या संबंध है? तो सारी नदियां कहां जाके मिलती हैं? समुद्र में, सागर में। और जहां समुद्र में नमक बनता है ना, तो वो तटवर्ती इलाकों पे ही बनता है। और नमक एक प्रकार का समुद्र का झाग है। जो सारी नदियां जल लेकर जाती है, इनका जो झाग पाप स्वरूप है, वही झाग निकल के नमक बनता है। नमक बनता है। इसीलिए यह व्रत उपवास में नहीं चलता। विशेषकर एकादशी के उपवास में नमक इसीलिए नहीं खाते। और वैसे तो किसी भी उपवास में लवण नमक का प्रयोग न करें। तो महाराज एकादशी का नंद बाबा का उपवास था और नंद बाबा एकादशी का उपवास करने के लिए प्रथम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पहले सभी उठ जाते थे। आजकल भी काफी माताएं उठती होंगी और लगभग तो क्या है, हमारे तिरला में तो सभी बड़े शिष्टाचारी हैं, सभी ठाकुर जी के बड़े परम भक्त हैं। सभी तिरला के हर घर 4 बजे से उठ जाते हैं। सभी माताएं, भाई, बालक सभी 4 बजे, प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में सभी उठकर सभी स्नान कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं ना सभी? हाँ देखो सभी कैसे मुड़ हिला रहे हैं। मारे सब मालूम है, सवेरे से 4 बजे से प्रभात फेरी निकले ने, ऊ में चक्कर लगावा, एक भी दरवाजो नहीं खुले। प्रभात फेरी वाला बाबड़ावा सीताराम 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 करता निकले, एक भी दरवाजो, एक भी द्वार नहीं खुले।
एक आध खुल जाए माता राम तुम्हारे जैसा। तो प्रातः 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त लगता है। तो नंद बाबा को लगा कि शायद प्रातः हो गई, ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हो गया। 3 बज गए तो उन्हें भान नहीं रहा। पहले क्या है कि घड़ियां नहीं होती थी, मोबाइल नहीं होते थे, अलार्म नहीं लगती थी क्या। पहले तो ऐसे ही पहर काल से कि हाँ अब ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, उठो। तो उन्हें भान नहीं रहा नंद बाबा को। और नंद बाबा रात्रि 12 बजे जमुना जी स्नान के लिए पहुंच गए। और नदी में जल में किसका वास होता है? वरुण देव का। जैसे नंद बाबा जल में प्रवेश करने लगे, वरुण देव के दूतों ने उन्हें पकड़ लिया। कहां से आ रहे हो? बोले उन्हें वरुण पास में बांधकर वरुण लोक ले गए। महाराज पता चला नंद बाबा कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। तो किसी ने देखा कि नंद बाबा तो रात्रि 12 बजे इधर जा रहे थे, जमुना जी में तो नहीं डूब गए। कन्हैया को पता लगा, भगवान कृष्ण को पता लगा, तो भगवान नंद बाबा को खोजते खोजते वरुण लोक पहुंच गए और नंद बाबा को छुड़ाकर वरुण लोक से, वरुण देव से मुक्त कराकर लाए। जैसे परमात्मा कृष्ण वरुण लोक पहुंचे, वरुण जी क्षमा याचना करने लगे। महाराज इस प्रकार भगवान कृष्ण ने वरुण देव का मानवर्धन किया, इंद्र का मानवर्धन किया, सभी मेघों से ब्रजवासियों के, वृंदावन वासियों की रक्षा करी और इंद्र को सबक सिखाया। इंद्र भगवान के शरण में आते हैं। वरुण देव ने भी जो गलती करी उससे माफी मांगते हैं और हमारे भगवान भक्त वत्सल हैं, सभी को क्षमा कर ही देते हैं। महाराज ऐसे समय बीतता गया। कन्हैया की नाना प्रकार की लीलाएं वर्णित है वेदों में और हरि का चरित्र तो अथाह है। अगर हम कन्हैया की बाल लीला ही गाते रहे तो महाराज 7 दिन तो क्या 7 महीने में भी पूरी नहीं होगी। 7 महीने क्या 7 वर्षों में भी पूरी नहीं होगी। 7 वर्ष क्या, मैं तो कहता हूं मैं तो 7 जन्मों में भी नहीं कह सकता। तो हमारे ठाकुर जी के अथाह चरित्र हैं और उन चरित्रों में एक चरित्र बहुत अलग है। हमारे कान्हा जो है ना, हमारे कृष्ण जो है ना, आनंद घन है, सभी से आनंदित रहते हैं। किसी को फटकार भी देते हैं, डांट भी देते हैं, तो कुछ क्षण के बाद फिर उससे प्रेम भी करने लगते हैं। कन्हैया किसी से रूठकर नहीं रह सकते, अपितु अगर कन्हैया के भक्त हो तो भक्तों से ही रूठकर नहीं रहते। बाकी तो फिर टेढ़े हैं और टेढ़ों की तो टेढ़ी चाल ही है। उसका मुकुट टेढ़ा, उसकी आंखें टेढ़ी, उसके नैन टेढ़े, उसके बोल टेढ़े और तो उसके बाल भी टेढ़े, आड़े टेढ़े घुघराले, बाल टेढ़े, उसकी चाल टेढ़ी, उसका बैठना टेढ़ा, उसका खड़ना टेढ़ा। कभी कन्हैया को सीधा खड़ा देखा है आपने? हैं? काहे? अरे गोपियों से बहुत डंडे खाए उसने, तो कई जगह से टूटा फूटा है, ऐसा तो नहीं। तो महाराज इन्हीं बाल लीलाओं में एक बार गोपियां जमुना जी में स्नान कर रही थी। जमुना जी में स्नान कर रही थी गोपियां। और गोपियां क्या है, कन्हैया को माखन देती नहीं थी, बड़ा परेशान करती थी। और अनेक सो थोड़ो सो माखन देवे और कन्हैया के नाच के दिखा, नाच के दिखा।
तो हमारे कान्हा जी नाचने नाचने में ही परेशान हो गए। उन्होंने कहा रुको, तुम मुझे परेशान करते हो, आज मैं तुम्हें सबक सिखाता हूं। और गोपियां सारे निर्वस्त्र होकर जमुना जी में स्नान कर रही थी और कन्हैया ने सभी गोपियों के वस्त्र इकट्ठे किए और जाकर पेड़ पर बैठ गए, छुप गए कदम के पेड़ पर। अब महाराज कई अन्य धर्मों के टीका टिप्पणी करते हैं, कैसा तुम्हारा भगवान बताओ, स्त्रियों के कपड़े चुराता है। तो कपड़े चुराता नहीं है, स्त्रियों को शिक्षा देता है। हमारे भगवान चरित्र करते हैं, उसके पीछे कुछ न कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा है। गोपियों के चिर, चिर मतलब वस्त्र, कपड़े, गोपियों के कपड़े कन्हैया ले गए। गोपियां काफी देर तक स्नान करती रही, ध्यान नहीं गया। फिर जल में से किसी गोपी का ध्यान गया, अरे अपने वस्त्र कहाँ गए। अब गोपियां आसपास देखने लगी, वस्त्र कुछ मिले नहीं। आइट साइड देख रही है, एक गोपी ने देखा, देखो देखो वस्त्र वहां से लटकते दिख रहे हैं। अरे वस्त्र लटकते दिख रहे हैं, ये वस्त्र ले कौन गया। तो ये नंद को लाला है, जो जसोदा को छोरा, बड़ो खराब है, आज जाने हमारे वस्त्र चुरा ले। अब गोपिया कहती है, लल्ला हमारे वस्त्र ले आ, और नी लागो तो आज दारी के तो ये जसोदा मैया से बड़ो मार पड़वाएंगे। अब कन्हैया कहते हैं कि ठीक है, तुम जाओ सब जसोदा मैया के पास, और मैं तुम्हारे ये वस्त्र लेकर तुम्हारे पतियों के पास जाता हूं। मैं उनको बताऊंगा कि तुम्हारी पत्नियां देखो कैसे निर्वस्त्र होकर निर्लज्जों की तरह जमुना जी में स्नान करती हैं। अब गोपियों को समझ आ गई कि अरे हम लोगों ने तो बहुत बड़ी गलती करी, हम फंस गई। महाराज निर्वस्त्र होकर जल में तो प्रवेश करना ही नहीं चाहिए। जल में तो प्रवेश स्त्री पुरुष किसी को भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें वरुण देव का वास होता है। ये पहली बात, वरुण देव का जल में वास होता है। नदी में तो ठीक है, और तो और कभी भी कहीं भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। अब तो हर घर बाथरूम बन गए हैं, सब दूर से पैक बंद, मगर उस बाथरूम में भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। उससे पता है क्या होता है? उससे घर में दरिद्रता आती है। जहां लज्जा है वहां लक्ष्मी है, श्री है। लज्जा है तो श्री है, जहां लज्जा नहीं वहां श्री नहीं, लक्ष्मी नहीं। और जहां श्री नहीं वहां सुख नहीं, जहां सुख नहीं तहां आनंद नहीं। देखिए आप, यहां पर बहुत लोग मन में विचार कर रहे होंगे, क्योंकि ये लैपटॉप और कंप्यूटर का जमाना है, मोबाइल का। तो महाराज हमारे देश में तो सभी नारियां साड़ी पहन कर रहती हैं, बड़े लज्जापूर्ण रहती है, तो भी गरीब हैं। अरे विदेश में तो अर्ध नग्न घूमती हैं। तो महाराज विदेश में सुख कहाँ है? सुख ही नहीं है। जे डायबिटीज, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कोरोना और न जाने कहां कहां के रोना आ रहे हैं ना, ये सब वहीं से आए हैं। वो लोग पहन तो सकते ही नहीं, उनके वस्त्र तो है ही नहीं, मगर महाराज खा भी नहीं सकते। जीवन में 3 चीज चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। तुम्हारे पास मकान है और रोटी कपड़ा नहीं है तो जीवन सुखमय नहीं है। भैया उनके पास मकान है, कपड़े तो चले ही गए,
रोटी भी खा नहीं सकते। किसी को शुगर है और गुलाब जामुन खिलाओ खा सकता है, बर्फी खिलाओ खाएगा, रबड़ी खिलाओ खाएगा, मालपुआ खिलाओ खाएगा। किसी को ब्लड प्रेशर है, घी चुपड़ी रोटी खा सकता है क्या? तेल का कोई पूड़ी खा सकता है क्या? भजिए खाएगा, समोसे खाएगा? ब्लड प्रेशर का मरीज कुछ नहीं खा सकता। उसको क्या चाहिए? मूंग की दाल, सादी वाली, बिना चुपड़ी रोटी। अरे बिना चुपड़ी रोटी ठाकुर जी को भी भोग नहीं लगती है। हमारे महापुरुष और शास्त्र कहते हैं बिना चुपड़ी रोटी, बिना घी की रोटी ठाकुर जी को भोग नहीं लगती, क्योंकि घी जो है वो गौ माता का, पहले गौ माता का ही भैंसे तो अब बनी है सरकार। पहले घी का महत्व था, दूध का महत्व था गौ माता का ही।